सभी को जय मसीह की। तो आज में हम लोग बात करेंगे कि प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। आज हम लोग ये देखेंगे। प्रार्थना तो हम लोग सब करते हैं, लेकिन क्या हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है? हम जो प्रार्थना में मांगते हैं वो हमें मिल जाता है? और अगर नहीं मिलता है तो हम कहाँ गलती करते हैं प्रार्थना करने में? आज हम लोग ये देखेंगे। तो प्रार्थना करने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे पहला चीज़ है, वो है मांगना। हम लोग को क्या करना है, हमें जो भी चीज़ चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, हमें सबसे पहले उसे मांगना होता है परमेश्वर से। हम उसको क्या करेंगे, मांगेंगे, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मांगना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमको अगर कुछ भी चाहिए हम उसको मांगेंगे तो उससे हमको शर्माना नहीं है, मांगने से हमें मांगना है। कुछ भी चाहिए, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर हम कॉलेज में जाते हैं और हमें अच्छे मार्क्स चाहिए तो हम तो इतना तो मांग सकते हैं, अच्छे मार्क्स चाहिए। लेकिन मांगने में हमें स्पेसिफिक करना है कि हमें कितना मार्क्स चाहिए। अगर हमें 100 में से 90 नंबर चाहिए तो हमको बोलना पड़ेगा, हमको मांगना पड़ेगा कि हमें इस सब्जेक्ट में 100 में से 90 नंबर दो। अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिक करके मांगेंगे तभी हमें मिलेगा। तो प्रार्थना में सबसे पहला चीज़ क्या है, मांगना। हम लोग मांगते तो हम लोग सबको ही हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जनरलाइज फॉर्म में मांगते हैं, स्पेसिफिक करके नहीं मांगते हैं। हाँ, हमें अच्छे नंबर दे दो, हमें पास कर दो। पास कर दो क्या मतलब है, 35 नंबर में भी हम पास होते हैं, 40 नंबर पे भी पास होते हैं, 100 नंबर में भी पास होते हैं। हमें कितने नंबर से पास होना है ये इम्पॉर्टेंट है। हमें बिल्कुल वो नंबर हमको बोल के मांगना होगा, और एक बार नहीं, बार बार बोल करके मांगना होगा कि हमें अगर 90 नंबर चाहिए तो हमें इस सब्जेक्ट में 100 में से 90 नंबर चाहिए, हमें 90 नंबर दो। और अगर हम 80 नंबर चाहिए तो 80 नंबर दो। अगर 100 में से 100 चाहिए तो हमको मांगना होगा कि 100 में से 100 नंबर दो। ठीक है। तो इसी तरह आपको कोई भी चीज़ अगर चाहिए, प्रार्थना में आप मांगना चाहते हो, तो आपको उसको सबसे पहले उसे आप मांगो, और बिल्कुल स्पेसिफिक करके मांगो। ये मत सोचो कि हम ऐसे बोलेंगे तो सामने वाला क्या करेगा। आप सामने वाले के लिए नहीं प्रार्थना कर रहे हो ना, आप तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो। तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक करके आप उस चीज़ को मांगो। दूसरा चीज़ क्या होगा कि हमें विश्वास होना चाहिए। प्रार्थना करते समय जब हम कुछ भी मांगते हैं तो हमें उस विश्वास से मांगना है, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर हो तो वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला देगा। तो हमें क्या करना है, विश्वास करना है कि हम जो भी मांगते हैं हमें वो मिल गया है। ठीक है। तो दूसरा चीज़ क्या करना है, हमें विश्वास करना। हमें अपने मन में ज़रा सा भी डाउट नहीं रखना है कि हाँ, हम तो पेपर मेरा अच्छा नहीं गया है, लेकिन हम 100 में से 90 नंबर मांग रहे हैं, हमको कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ये हमें डाउट नहीं करना है। अगर हम मांगते हैं तो हमें वो ज़रूर मिलेगा। अगर हम ये विश्वास करते हैं, मेरा पेपर जैसा भी गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़े ही नहीं और जा कर के बस एग्ज़ाम खाली पेपर दे के चले आए और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें 100 नंबर दे दो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप अपनी तरफ से आप जो मेहनत कर सकते हैं, आप वो मेहनत तो आपको करनी ही है। उस मेहनत से आप पीछे नहीं हट सकते हो। आपको जो मेहनत करना है, आपको जो पढ़ाई करना है, आपको जो एग्ज़ाम देना है, याद करना है, आप वो तो करोगे ही। आपको वो मेहनत तो करना ही करना है। वो मेहनत करने के बाद आपको मांगना है। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें फल उतना नहीं मिलता है। तो उस मेहनत के अनुसार हमें फल लेने के लिए, या फिर उस मेहनत से ज़्यादा फल लेने के लिए हमें विश्वास करना है कि हम जो भी मांगते हैं हमें वो मिलेगा। उसके बाद आप प्रार्थना किया, आपने विश्वास कर लिया कि हाँ मिलेगा। उसके बाद आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप जो भी मांगे हो आपको वो मिल गया है। पहले ये यकीन करो। ये यकीन आपको कब होगा, जब आप विश्वास करोगे। तो आपको किस चीज़ पे काम करना है, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जब
विश्वास करने का टाइम आता है, जहाँ पे विश्वास करना चाहिए वहाँ हम डगमगाने लगते हैं। और कई बार ये हम लोग को खुद ही नहीं पता चलता है कि हमारा विश्वास डगमगा रहा है। तो हमें उस विश्वास पे टिके रहना है, उस विश्वास को और मजबूत करने के लिए हमें काम करना है। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा। और उसके बाद आपको ये बिल्कुल यकीन करना है कि आपने जो मांगा है आपको वो मिला है, वो मिल जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको उतना ही नंबर आएगा। ये आपको यकीन करना है, ये आपको विश्वास करना है। ये 3 चीज़ हो गई। चौथा चीज़ क्या है जो बहुत इम्पोर्टेंट है प्रार्थना में? समय। आप कोई भी एक टाइम फिक्स करो जिस टाइम पे आपको प्रार्थना करना है। वो सुबह का टाइम हो सकता है, शाम का हो सकता है, रात का हो सकता है। आपको खुद डिसाइड करना है कि ये एक टाइम है, इस टाइम पे हमें प्रार्थना करना है। और उस समय अगर आपने सुबह का 5 बजे का टाइम रखा है प्रार्थना के लिए, तो आप हर दिन सुबह 5 बजे आप प्रार्थना के लिए बैठो। अगर आपने शाम के 6 बजे का या 7 बजे का टाइम रखा है, तो आप रोज़ शाम को 7 बजे ही प्रार्थना करने बैठो। वो टाइम को आगे पीछे आपको नहीं करना है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अब एक एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए हमारे कंट्री का जो भी पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो आपसे मिलने आता है। उसने आपको टाइम दिया है, या फिर उसका जो भी पीए है वो आपसे फ़ोन करके पूछता है कि आप किस टाइम पे फ्री हो। उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हमारे आपसे आके मिलना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, कंट्री का जो हेड होता है वो उसको कहते हैं। तो वो हमारे पास आता है मिलने के लिए। तो अगर हम उसको शाम के 7 बजे का टाइम दिए हैं, तो हम कितने बजे रेडी होंगे? हम शाम के 7 बजे से 10 मिनट पहले ही रेडी हो जाएंगे ना, कि वो हमसे आने वाला है मिलने के लिए, कहीं लेट नहीं हो जाए। तो आप जब प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो। तो पर हमारा परमेश्वर उस पीएम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं? उससे ज़्यादा बड़ा है? दुनिया में हर कोई भी है, उससे ज़्यादा बड़ा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब हम उसको टाइम देते हैं 6 बजे का, तो वो तो हमारा आकर के वेट कर रहा है 6 बजे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ही लेट करते हैं। कभी हम 7 बजे आते हैं, कभी 8 बजे आते हैं, कभी नहीं आते हैं। आप अपने कभी किसी फ्रेंड को टाइम देते हो तो आप ऐसे तो नहीं करते हो ना, आप आ जाते हो, टाइम पे आते हो, टाइम पे मिलते हो। तो उसी तरीके से अगर हमने टाइमिंग रखा है कि हम शाम को 7 बजे अगर प्रार्थना करेंगे, तो आपको हर दिन शाम के 7 बजे बैठना है। उस समय ये नहीं होना चाहिए कि आज ये काम आ गया, आज ये लोग मिलने आ गए। कोई भी आए, कुछ भी हो, आपको ये एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना है कि इस समय हम किसी और को एंटरटेन नहीं करेंगे। शाम के 7 बजे कोई भी आ जाए, अगर हम 7 से 7:30 आधे घंटे का टाइम अपने प्रेयर का रखे हैं, तो कोई भी आता है घर में, आप वो आधा घंटा वेट कर लेगा। आपको ये देखना है ना, आप वेट किसको करा रहे हो? आप उस जो आपके घर में जो गेस्ट आया, आप उसको वेट कराओगे या परमेश्वर को वेट कराओगे? आपको वेट किसको कराना है? तो इस तरीके से सोच करके आप टाइम रखो कि जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस कम हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई आए नहीं। आपका कोई फ़ोन भी कई बार आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, प्रार्थना के बीच से उठ करके वो फ़ोन लेने चले जाते हैं। आधा घंटा के बाद भी हम उस फ़ोन को कॉल बैक कर सकते हैं अगर कोई भी फ़ोन आता है। फ़ोन उठा करके बोलने का भी ज़रूरत नहीं कि अभी हम प्रेयर में हैं। अब छोड़ दो, समय हो सके तो आप फ़ोन को बिल्कुल बंद कर दो। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए प्रार्थना के टाइम पे। आपका फ़ोन डिस्ट्रैक्ट करता है आपको, अगर घर में कोई आ जाता है तो आप क्या करोगे? उस समय आप बिल्कुल भी, आप घर में सबको बोल दो कि इस समय कोई भी मेरे को परेशान नहीं करे, कोई भी आके डिस्टर्ब नहीं करे। अगर आप अकेले प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप फैमिली प्रेयर कर रहे हो, सबके साथ मिल के कर रहे हो, तो आपका जो भी घर में आने वाला है, जो कोई भी है, आप उसको पहले से बोल दो कि इस समय से इस टाइम तक हम प्रार्थना करते हैं हम लोग। आप घर पे इस समय मत आओ, इसके पहले आओ या इसके बाद आओ। या कोई ऐसा टाइम हम लोग चूज़ कर सकते हैं जिस टाइम पे घर में कोई नहीं है। रात का टाइम चूज़ कर सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग का टाइम चूज़ कर सकते हैं। हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी टाइम होता है हम वो लोग देख सकते हैं। तो उस टाइम पे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए।
अगर हमारा फ़ोन आता है तो हम फ़ोन को साइलेंट कर सकते हैं उस समय, या हमारा फ़ोन से डिस्टर्बेंस नहीं हो। इस तरीके का छोटा-छोटा चीज़ हम कर सकते हैं। हुँ? क्योंकि हमें क्या करना है, इम्पोर्टेंस देना है। इम्पोर्टेंस किसको देना है? गॉड को, ना कि सांसारिक चीज़ों को, सांसारिक वस्तुओं को, लोगों को। उसको हमको इम्पोर्टेंस नहीं देना है। हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देना है? परमेश्वर को देना है। क्योंकि हमें ये देखना है कि इम्पोर्टेंट है कौन। अगर मान लीजिए किसी का फ़ोन आ रहा है, तो हमको उस समय से चूज़ किसको करना है? परमेश्वर को चूज़ करना है या उस फ़ोन को चूज़ करना है, चाहे वो फ़ोन कितना भी इम्पोर्टेंट हो। आप उसको 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद आप उसको कॉल बैक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन नहीं उठाओगे तो आप कुछ कर देगा। आप 10, 15, 20, आधा घंटे के बाद आप उसको कॉल बैक करके जो भी बात है आप वो कर सकते हो। लेकिन परमेश्वर तो आपका वेट नहीं करेगा। आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, आप क्या, मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे रोज़ मिलने आता है। आप उसको बोलते हो कि ठीक है भाई, आप शाम के 7 बजे मेरे से मिलने आना। वो रोज़ आता है 7 बजे। आप क्या करते हो, कभी आप फ़ोन पे बिज़ी, वो आकर के घर में बैठा है और आपका फ़ोन कोई आ गया, आप फ़ोन पे आधा-आधा घंटा बात कर रहे हो। उसी बीच में कोई दूसरा आ गया है, आप उससे बात कर रहे हो, तो धीरे-धीरे वो क्या करेगा, वो तो सोचेगा कि अरे ये तो मेरे को इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है, इसमें मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है इसके नज़र में, हम तो रोज़ आके बैठते हैं, ये मेरे को टाइम ही नहीं देता है। तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपसे कटना शुरू हो जाएगा और आपकी दोस्ती टूट जाएगी। तो यहाँ पर भी वही होगा ना, परमेश्वर से धीरे-धीरे आपका रिश्ता कमज़ोर होता जाएगा। तो हमको क्या करना है, परमेश्वर से अपने रिश्ता को हमेशा मज़बूत बना कर के रखना है। और इसलिए हम लोग को उससे बात करना है। ठीक है, परमेश्वर हम हमसे माफ़ी माँगेंगे बाद में, लेकिन वो हमको माफ़ कर देगा। लेकिन हम वो माफ़ी माँगने वाला नौबत ही क्यों आने दें, अगर हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देना है? परमेश्वर को देना है। और हमको प्रार्थना में क्या-क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो आज हम लोगों ने बात किया है इसमें। सबसे पहले तो हमें माँगना है, दूसरा हमें बिलीव करना, हमें विश्वास करना है जो भी हम माँगते हैं उस पर। उसके बाद हमको क्या करना है, हम जो भी माँगे हैं हमको ये यकीन होना चाहिए कि हमको वो मिल गया है। नेक्स्ट कि हमें एक टाइम फिक्स करना है प्रार्थना का, और उस टाइम पे क्या है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो क्या है, हमें परमेश्वर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, हमको परमेश्वर को सबसे आगे रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, अगर आपको ये पसंद आया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब कभी भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको वो वीडियो तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।